एक मिनट। अब आवाज आई? आवाज आ रही है? आ गई। ओके। चलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग? यस मैम। हेलो दीदी, हेलो गरिमा जी, हेलो अर्चना जी, हेलो प्रिया सिंह, हेलो आरती देओल, हेलो सिबी, करुणा शर्मा, मैत्री, और हमारे प्रिया शर्मा, चौधरी साहब, कंचन शर्मा। बढ़िया जी, बढ़िया। आप सब लोग बढ़िया हो? तो भाई देखो, अगर किसी ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, गुड मॉर्निंग रजनी। तो हम बोला था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आज हम विटामिन ए पढ़ने वाले हैं। हेलो हेलो प्रियंका शर्मा। तो अब लोग क्या भाई, आप लोग अपनी प्यारी प्यारी से स्माइल दो, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को क्या है बच्चे, आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो आप लोग क्या है, हाँ, विटामिन ए पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है पढ़ के आए होंगे, है ना। मोस्ट वेलकम प्रियंका जी, मोस्ट वेलकम। तो वही आप लोग क्या है, अपनी प्यारी प्यारी स्माइल दो बच्चे, अपनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्या है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो जो भी देखो नए बच्चे हैं भाई, इससे पहले जो थ्योरी की क्लासेस हुई हैं, आप प्लीज उनको एक बार देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहने की आदत पड़ी ना, गुड मॉर्निंग में कभी ली नहीं क्लास, है ना। चलो, तो आज बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्या, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लिख देते थे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, विटामिन ए। तो वही मैं पहले ही सबको बता दूं, कोई भी मेरी राइटिंग पे नहीं जाएगा। बिल्कुल बच्चे, सारी क्लास फ्री है, कोई मेरी राइटिंग पे नहीं जाएगा। देखो, भावनाओं पे जाना, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। चलो, तो बच्चे जब हम विटामिन ए की बात करते हैं, तो एक सेकेंड, दूसरा मार्कर एक ले लूं मैं। तो जब विटामिन ए की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चे, विटामिन ए क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ना, अगर विटामिन में हम देखते हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग पूजा शर्मा। तो विटामिन ए क्या होता है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अब इस विटामिन को हम किस नाम से क्या क्या जानते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले जब हम विटामिन की बात करते हैं बेटा, जब हम सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं, तो हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, है ना। इसको हम प्रोविटामिन भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या है, चलो इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो आप लोग, क्या है लिखते चलना। ठीक। तो इसको क्या है बेटा, प्रोविटामिन भी बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, इसको हम संक्रमण, इसको हम क्या है, संक्रमण रोधी भी बोलते हैं, संक्रमण रोधी। ठीक, इसको हम क्या है बच्चे, संक्रमण रोधी भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, इसको हम रेटिनॉल, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल जो है ना, इसका रेटिनॉल क्या है बेटा, इसका इसका रासायनिक नाम है, क्या है रेटिनॉल, इसका रासायनिक क्या है, नाम है। ठीक, रेटिनॉल क्या है, इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद अगर हम आगे करेंगे, इसको हम बोलते हैं नेत्र, नेत्र प्रति शुष्कंता। ठीक, इसको हम क्या है, इस नाम से भी जानते हैं विटामिन, इसको हम नेत्र पित्री शुष्कंता विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। बेटा रुक जाओ, सब बताया जाएगा। थोड़ी सी देखो, मेरी क्लास का एक रूल है, आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, धैर्य रख के बैठना पड़ेगा। सब पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक। अब हम विटामिन ए की बात करते हैं, है ना। तो विटामिन ए की जब हम बात करते हैं, तो इसको हम क्या बेटा, इतने क्या है नाम से जानते हैं, ठीक है। इतने नाम से क्या है, हम इसको जानते हैं। अब बेटा प्रोविटामिन किसको बोलते हैं, प्रोविटामिन किसको बोलते हैं, बिल्कुल नेत्र प्रत्यय शुष्क, हाँ। तो प्रोविटामिन बच्चे हम किसको बोलते हैं, प्रोविटामिन वो होता है जो हमें अपने वास्तविक रूप में ना मिले। मतलब कि विटामिन ए को हम डायरेक्ट किसी भी ऐसे चीज से, मतलब विटामिन ए को ऐसे डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, जैसे विटामिन सी होता है बच्चे। तो सी को हमें पता है भाई, हम नींबू से डायरेक्ट क्या विटामिन सी ले सकते हैं। बट ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा प्रोविटामिन है। प्रोविटामिन उसको बोलते हैं जिसको हम, जो अपनी जो अपनी
जो अपना क्या है भाई, ये अपने वास्तविक रूप में क्या है, वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं होता है ना। तो ये क्या है भाई, इसको हम वास्तविक रूप में क्या है बच्चे, ग्रहण क्या है, नहीं करते। ठीक, तो इसको हम क्या है बेटा, वास्तविक रूप में क्या है, ग्रहण नहीं करते है ना, बिल्कुल, जो अपने रूप को बदलता है, एग्जैक्टली। अब भाई इसको हम जब वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं करते तो हम इसको कैसे ग्रहण करते हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, हम इसको किससे करेंगे, हम इसको फूड से, है ना, हम इसको फूड से करते हैं। और जो फूड से हम ग्रहण करते हैं, जो हम फूड से लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है बेटा, रेटिनॉल होता है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, कैरोटीन भी। ठीक, क्या बोल देते हैं, जो हम फूड से लेते हैं वो हमारा क्या होता है, रेटिनॉल होता है, जिसको हम बोल देते हैं कैरेटीन भी। और अगर पूछा जाए भाई रेटिनॉल या फिर कैरेटीन का, कि भाई ये जो होते हैं कैरोटीन, कि इनका वास्तविक नाम, मतलब ये वास्तविक रूप इसका क्या है, तो आपको पता ही है भैया, इसका वास्तविक रूप क्या होता है, वास्तविक रूप क्या होता है बेटा इसका, ए, है ना, क्या होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है, इसका वास्तविक रूप होता है। ठीक है, क्या होता है, विटामिन इसका क्या होता है बेटा, वास्तविक रूप होता है। अब क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन ए की, इधर थोड़ा देखते हुए चलो, ये क्या होता है आपका पूर्वगामी। ठीक, इधर से नहीं, यहाँ नीचे लिखते हैं वहां पर, ये क्या होता है आपका पूर्वगामी। ठीक, क्या है, पूर्वगामी रूप। उसके बाद क्या होता है, हम इसको लेते हैं क्या, ये हमारे यकृत में क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चे, संग्रहित होता है, ये मतलब क्या होता है भाई, सेव होता है, कहां पे जाके ये क्या होता है, संग्रहित होता है। तो अगर बात करें बेटा ये कहां संग्रहित होता है, तो ये हमारे यकृत में होता है। कहां पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, यकृत में क्या होता है, ये जाके क्या है बेटा, स्टोर होता है ना, लीवर में, हाँ बिल्कुल, यकृत में क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, स्टोर होता है। ठीक, यकृत में क्या होता है, स्टोर होता है। और इसका पूर्वगामी रूप हमें पता ही है बेटा, क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ए। ठीक, क्या होता है, विटामिन ए होता है। अब भाई चलो ये है, अब ये जो कैरोटीन है, ये जो रेटिनॉल है, हेलो ज्योति जी, ये हम किस चीज से हम इसको प्राप्त करते हैं, किस किस चीज से हम इसको क्या है, प्राप्त करते हैं। तो बेटा इसको हम करेंगे किससे, पता ही है हमें, किससे करेंगे, फूड से कर रहे थे हम। अब फूड में भी क्या क्या था हमारा, है ना, फूड में हम जो वानस्पतिक होते हैं उनसे, फूड में भी जो क्या होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, फूड में भी क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जिनको भाई हिंदी में क्या बोलेंगे, वनस्पतिक बोलेंगे। ठीक है, वानस्पतिक जो हमारे होते हैं उनसे, जैसे कि बेटा क्या, गाजर, जैसे कि क्या बच्चे, गाजर, गाजर में आप कोई सी भी, या तो पीली, है ना, जो क्या होती है बेटा, पीले गाजर होता है, और प्लस हमारा क्या होता है, लाल गाजर होता है उससे। फिर किससे भाई, कद्दू, किससे, कद्दू से। तो ये हमारा क्या होता है, जो वनस्पतिक से जो हमें प्राप्त होता है बच्चे, जो हमें वनस्पतिक से, हाँ, जो, हाँ, हाँ, जो हमें वनस्पतिक से, मतलब जो प्लांट से हमें मिलता है ना, वो हमारा हमें क्या मिलता है बेटा, वो हमें मिलता है क्या, वो हमें मिलता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक, जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, वो हमें क्या मिलता है, रेटिनॉल मिलता है। यही जब हम किसकी, कैरेटीन की बात करेंगे ना बेटा, जब हम कैरेटीन की बात करेंगे, ठीक, वो हमें कहां से मिलेगा, एनिमल से, एनिमल से। ठीक, सॉरी, तो जो हमारा ये होगा रेटिनॉल होगा, सॉरी, जो रेटिनॉल होगा, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, तो जो रेटिनॉल होगा हमारा, जो कैरेटीन है, वो हमें किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। और जो रेटिनॉल हमारा होगा, इधर देख लो, जो हमारा रेटिनॉल होगा वो हमें मिलता है किससे भाई, हमारे एनिमल से, एनिमल से। ठीक, अब यहां तक की पूरी बात बताओ, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, दोबारा से समझो इसको। भाई हम बात कर रहे थे किसकी बच्चे, विटामिन ए की, है ना। बेटा रुक जाओ, सबका बताया जाएगा, कहां से खोज हुई, क्या हुआ, एक सेकंड रुक जाओ, इसका पहले बेस जान लो, 2 मिनट रुको। ठीक, हाँ,
हाँ बेटा मैंने सही कर दिया। चलो चलो, तो विटामिन ए है भाई, हम इसको प्रोविटामिन बोलते हैं। प्रोविटामिन उसको बोलते हैं जो अपने वास्तविक रूप में क्या है, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। ये संक्रमक रोगी होता है। रेटिनॉल हमारा क्या है भाई, रासायनिक नाम है विटामिन ए का। ओके, नेत्र प्रतिरक्षा सुषमता विटामिन इसको भी बोलते हैं। अब क्या होता है, हम इसको बेटा किससे, फूड से क्या है, इसको हम लेते हैं। अब फूड से भाई हम क्या क्या रेटिनॉल और कैरेटीन ले रहे हैं। अब इसको क्या बेटा, जो इसका वास्तविक रूप होता है वो क्या होता है, विटामिन ए होता है। यही हम बात करते हैं भाई, रेटिनॉल हमें एनिमल से मिलता है। और पूर्वगामी रूप की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, विटामिन ए। और ये हमारे यकृत में जाके क्या है बेटा, स्टोर होता है। तो किसका भाई, कैरोटीन जो होता है स्टोर हो जाता है। और कैरोटीन भाई हमें कहां से मिल रहा है, वैसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाए विटामिन ए तो वानस्पतिक, गाजर या पीली हो चाहे लाल हो, और कद्दू, यहां से हमें क्या है ये मिल रहा है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट बताओ, यहां तक क्लियर, कोई डाउट बताओ। बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है। चलो, नो डाउट। चलो ठीक है। चलो, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखते बैठो, ठीक है। इतना एकदम से वो मत हुआ करो, थोड़ा सा धैर्य धर के बैठो। सब पता चल जाएगा, सारा आएगा पढ़ाने के लिए। अब क्या है, इससे थोड़ी हम क्या है बच्चे आगे बात करेंगे, इससे थोड़ी क्या है आगे बात करेंगे। ओके, चलो। अब हमें पता है ए जो हमारा होता है, ए जो हमारा है ये क्या है, ए जो हमारा है बेटा ये क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है हमारा, ऑक्सीडेंट है ना, एंटी ऑक्सीडेंट भी है हमारा है। ठीक, अब ये एक्सीडेंट आपको पता ही है ना। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया बच्चे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। जब एंटीऑक्सीडेंट की बच्चे हम बात करते हैं तो हमें पता ही है हमारे कौन से होते हैं। ये हमारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या है बच्चे, हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो ए हमारा क्या आ गया बच्चे, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट में आता है। किस में आता है, एंटीऑक्सीडेंट में आता है। बताओ विटामिन ए की खोज किसने की थी, बताओ। जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, किसकी, पूर्वगामी, पूर्वगामी क्या भाई, कैरोटीन, पूर्वगामी कैरोटीन की जब हम बात करेंगे तो आपको पता ही है, जब हम पूर्वगामी कैरोटीन की, हाँ बिल्कुल, किसने करी थी, है कोई बोल रहा है, हाँ तो किसने की थी भैया ये, हाँ। ये जो आप बोल रहे हो ना, बहुत से बच्चे गलत बोल रहे हो, बहुत से बच्चे क्या आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। एलम मैक्लोन ने क्या किया था भाई, इन्होंने विटामिन ए की क्या की थी बच्चे, खोज की थी, ठीक है। हाँ ओके, ये फंक पे कहां पहुंच गए, आओ। ठीक, तो इसकी जब बात करते हैं तो आपको पता है हमें एक मिलता है क्या, यहाँ पे कैरोटीन की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा ये बीटा में क्या है, इसको हम बीटा में देखते हैं। किस में देखते हैं, बीटा में देखते हैं। तो कितने भाई, कितने पार्ट में देखते हैं, तीन में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं अल्फा, है ना, एक तो हम देखते हैं बेटा अल्फा, एक आपका, दूसरा हम देखते हैं बीटा। क्या देखते हैं, बीटा कैरोटीन। बीटा का आपका क्या है भाई सिंबल, ये है। इसको हम तीन तरीके से क्या है बेटा देखते हैं, एक हम अल्फा, एक हम देखते हैं बीटा, और एक हम देखते हैं क्या, गामा, गामा। ठीक, क्या देखते हैं, गामा। ओके, ये हम देखते हैं, ठीक। ओके, और फंक का अलग है,
ये आपसे विटामिन ए का पूछा गया है ना। आओ, तो ये हो गया हमारा क्या भाई, जब हम कैरोटीन की बात करते हैं, ये हमें तीन उसमें मिलता है, एक हमारा अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और एक क्या होता है, गामा होता है। ठीक, अब जो हमें मिलता है ना, जो स्टोर होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, बी कैरोटीन। बी बी कैरोटीन ये हमें मिलता है, जो भाई स्टोर होता है। इसकी बात करते हैं कि अगर भाई आपका जो विटामिन ए है वो आपको कौन से रूप में मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, बीटा। ठीक है, वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन हमारा होता है। अब बीटा कैरोटीन के अणु होते हैं, बीटा कैरोटीन के क्या है, अणु होते हैं। अणुओं से क्या है आपको पता ही है, विटामिन ए के, ठीक है, बीटा कैरोटीन का एक अणु होता है, विटामिन ए का कितने होता है, दो अणुओं से मिलके, दो अणुओं से क्या है, मिलेंगे। ठीक, तो ये होता है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए जो है, जो स्टोर होता है बच्चे, वो कौन से फॉर्म में होता है, ना तो वो अल्फा में होता है ना गामा में होता है, वो आपको बीटा कैरोटीन में मिलेगा। और बीटा के क्या होता है, अणु होता है एक, और दो अणु किसके होते हैं बेटा, आपके विटामिन ए के होते हैं, और ये जाके क्या है बच्चे, स्टोर वहां पर होता है। बस इतनी सी बात है किसकी, विटामिन ए की। अब इससे थोड़ी आगे बात करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एक सेकंड थोड़ा और नीचे कर दो, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे ले लो। और बताओ यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो सिंपल सी देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाएगा यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये कि एंटीऑक्सीडेंट, निम्नलिखित में से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है। तो अगर आपको ए दिख रहा है तो आपको पता है एसीई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एसीई क्या है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, होता है आपका। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है, बताओ बताओ, क्लियर। तो जब हम बात करेंगे किसकी, आपको पता ही है ये हमारा किस में होता है, ये हमारा वाटर सेल्यूबल तो है नहीं ना, ये हमारा बताओ फैट सेल्यूबल है या फिर वाटर सेल्यूबल है, बताओ, ये फैट सेल्यूबल है या फिर वाटर सेल्यूबल है, बताओ। बताओ फैट, तो बेटा ये क्या है, फैट सेल्यूबल होता है। क्या होता है, फैट सेल्यूबल होता है। अगर अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा तो ए क्या होगा, ए हमारी बॉडी में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, फैट सेल्यूबल होता है। तो हमारी बॉडी में बच्चे फैट भी क्या है, चाहिए, बहुत बहुत क्या है, जरूरी होता है। किसके लिए, विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए तभी काम करेगा अगर हमारी बॉडी में क्या होगा, फैट होगा। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हमारी बॉडी में क्या है बच्चे, फैट नहीं है, तो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में मतलब है नहीं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से, बॉडी में फैट नहीं है। अब आगे क्या है बेटा, कमी। तो जब कमी आ जाएगी तो आपने एक क्या है सुना होगा, क्या, फाइंडोडर्मा। ठीक, फाइनोडर्मा क्या है आपने सुना होगा। फाइनोडर्मा मैंने आपको क्या है बेटा, क्या है कि फाइनोडर्मा हमारा ए भी होता है, और फाइनोडर्मा हमारा किससे और होता है, फैट से होता है। किससे होता है, फैट से होता है। ठीक, किससे होता है, फैट से होता है। तो हम जब बात करते हैं बेटा किसकी कमी की, तो इसकी कमी से एक रोग होता है, वो जो और होते हैं वो अलग है, हमें पता है। आंखों के जो रोग है वो अलग है। एक ये रोग होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि ये इसकी कमी से क्या है, फाइनोडर्मा क्या है, हमें रोग हो जाता है। और फाइनोडर्मा आपको पता है फैट से भी होता है, साइनोडर्मा फैट से भी होता है। बट अगर क्या है बेटा, वो भी फैट की कमी से होता है। अगर फैट की कमी है, अब ये फैट सेल्यूबल है, फैट की आपके अंदर क्या है, कमी आ गई है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, ए जो होगा वो भी आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्योंकि ए किसमें भाई, घुलनशील है, वो आपका वसा में घुलनशील होता है। अब ये बताओ, ये समझ आया या नहीं आया। अगर आपसे बेटा फाइनोडर्मा वैसे पूछा गया, आपको फैट दिया गया तो आप फैट दोगे। अगर फैट नहीं दिया गया, वहां पे ए आपको दिया गया, तो आप फिर ए लगाओगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल। ये स्किन डिजीज होती है, जिसको आपको पता ही है, हम इसको भाई क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, टोड स्किन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टोड स्किन भी क्या है,
टोड स्किन भी क्या है इसको बोल देते हैं। और इसका एक नाम हो रहा है, अगर आपको फाइनोडर्मा वहां नहीं मिले, हाँ बेटा अभी कर देता, रुक जाओ, अगर आपको फाइनोडर्मा अगर वहां नहीं मिलता है, अगर आपको मिलता है बेटा क्या, फाली एलर, फॉली एलर, हाइपर, हाइपर कैरोटिस, कैरोटोसिस, टोसिस, देखो, तो यही इसका क्या है बेटा, दूसरा नाम है। ये आपका फाइनोडर्मा का दूसरा नाम है। अगर आपको फाइनोडर्मा नहीं मिलता है, आपको लिखा है फाली एलर हाइपोकैरोटिसिस, तो इसका मतलब भी यही होता है, ये क्या होती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है। मैम मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, प्रेफरेंस सेट को देते हैं हम, नेट के एग्जाम में आया था मैम, बिल्कुल। देखो आपको अगर यहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल भी एग्जाम से इतना सा बाहर नहीं है, और एग्जाम इससे बाहर नहीं है, बस इतना आप समझ लो। तो ध्यान से बस पढ़ते रहो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा। तो ध्यान से सुनते रहो। अब आप जितनी बेटा बातें करोगे फिर वही पता है कि देखो क्लास पूरा ये हो नहीं पाएगा। तो हमारा मेन क्या है, आप आराम से धैर्य पूर्वक बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा समझ, एक एक करके आपको सारा समझ आता रहेगा। मैम विटामिन ए के किस रूप को, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा, प्रिया आप क्या पूछ रहे हो। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई विटामिन ए का कौन सा रूप क्या है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या संग्रहित होता है, तो मैं बता दूं बीटा कैरोटीन होता है। और उसके बाद बेटा मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि ऊपर चले गया। ठीक है, अब मेरे देखो, जब पूर्वगाम में हम कैरेटीन की बात करेंगे बेटा, इसको तीन रूप में देखते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। बट जो जाके स्टोर होता है, जो जाके स्टोर होता है कहाँ पे बेटा, यकृत में। हमारे कहाँ पे बेटा, जो यकृत में हमारे लीवर में जो स्टोर होता है, वो बीटा गामा के रूप में क्या है बेटा, बीटा कैरेटीन के रूप में, बीटा कैरेटीन के रूप में क्या है वो जाके बेटा स्टोर होता है। ठीक, ठीक है, तो बीटा कैरेटीन के जाके क्या है बेटा, वो स्टोर होता है। भाई बीटा कैरेटीन के क्या होते हैं, उसमें अणु मिलते हैं, और दो अणु किसके होते हैं, विटामिन ए के होते हैं। बेटा सिंपल सी बात इतनी है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी कमी से फाइनोडर्मा हो जाता है। अगर फाइनोडर्मा नहीं मिले, आपको फोलिक एसिड हाइपरकैरोटिसिस मिल जाएगा। इसको हम टोड स्किन भी क्या है बेटा बोलते हैं, कछुए जैसी स्किन हो जाती है। ठीक है, कछुए जैसी क्या है स्किन हो जाती है। ठीक है, और आपकी बात करते हैं बेटा, ये क्या है हमारा फैट सोल्यूबल है, इसलिए हमें क्या है ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बच्चे, क्लियर है, गुड आफ्टरनून दिया है। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, और हाँ, अब हम बात देखो, इसमें एक छोटी सी बात ये है, जो पाचन की बात करते हैं, ये पाचन के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण है विटामिन ए। क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या होता है फैट, और इसमें क्या होता है प्लस क्या है आपका पित्त रस। ठीक, क्या होता है पाचन के लिए क्या है बेटा, बहुत ही क्या है, ये पाचन के लिए भी हमारा विटामिन क्या है उपयोगी होता है। क्योंकि आपको पता है ये कहाँ पे हमारे यकृत में मिलता है, तो ये क्या होता है बेटा पित्त रस में क्या है, इसके क्या है एक भूमिका क्या है होती है। ठीक है, ठीक, चलो आगे बात करते हैं। चलो बेटा थोड़ा देखते चलो, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, आप आगे आगे बोलोगे ना तो थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाती है, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में इंसान कभी कभी उल्टा सीधा बोल देता है, पता है आपको। फिर आप बोलोगे मैम ये तो आपने गलत बोल दिया। बट वही बात है, आप थोड़ा सा समय दो, धैर्य रखो थोड़ा सा, उसके बाद आपके सारे डाउट लिए जाएंगे। और मैंने सारे बच्चे यही आपके डाउट बता देंगे। चौधरी साहब कहाँ हैं, चौधरी साहब नहीं दिख रहे। चलो, और आप इन सारे बच्चों से पूछो, इनका अगर कभी भी एक भी डाउट ऐसा हो कि मैंने इनका डाउट क्लियर नहीं किया, सारे डाउट इनके क्लियर होते हैं। और फिर भी अगर इनका डाउट बच जाता है तो वे ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, और सबके डाउट क्लियर होते हैं हमेशा। बस आप एक बार देखते चलो। ठीक है, चलो अब बच्चे, हाँ
सिर्फ इसी का याद है और किसी का याद? चलो आगे बात करते हैं। आओ बेटा, आपकी मर्जी है, आप लोगों को जैसा सही लगे। चलो अब हम विटामिन ए के कुछ क्या है बेटा रूप देखेंगे। विटामिन ए क्या होता है ना, जो विटामिन ए होता है इसको हम बेटा चार इसके क्या है रूप देखते हैं। चार क्या देखते हैं बेटा, इसके टाइप, चार इसके हम रूप देखते हैं, चार टाइप देखते हैं। अब देखो, एक हम बोलते हैं भाई विटामिन ए हो गया हमारा, ठीक। फिर हमारा होता है विटामिन टू होता है, ओके। अरे हम समझ गए, अरे आ जाओ आ जाओ, ठीक। फिर होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं ए, एलिहाइड। दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ए एसिड, ए एसिड। या फिर हम इसी को बोलते हैं रेटिनोइक। क्या बोलते हैं बच्चे, रेटिनोइक बोलते हैं। तो जो हम देखते हैं विटामिन ए को देखते हैं तो इसके हम चार क्या है बेटा रूप देखते हैं। हाँ क्या है, इसको चार रूप देखते हैं। एक तो हमारा विटामिन वन है, विटामिन टू हो गया, विटामिन विटामिन एलिहाइड होता है, और ऐसी मतलब ए एसिडिक, या फिर इसको हम रेटिनोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेटिनोइक बोलते हैं। आराम से सुनते रहो, बिल्कुल प्यार से सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बच्चे, बिल्कुल आराम से सुनते रहो। चलो ये यहां तक दिख रहा है ना, रेटिनोइक दिख रहा है ना बच्चे, क्लियर यहां तक? बताओ मुझे, यहां तक दिख रहा है ना क्लियर? यहां तक दिख रहा है ना आपको, पीछे तक? है ना? आओ, जब हम रेटिनोइक की बेटा, जब हम विटामिन किसकी, ए वन की बात करेंगे तो ये हमें मिलता है कहां से, प्राणी जगत से मिलता है। कहां से मिलता है बेटा, प्राणी जगत से मिल रहा है, ठीक है। चलो ये हमें कहां से मिलता है, प्राणी जगत से मिलता है। प्राणी जगत से हमें कहां से मिलेगा बेटा, मछली, मछली, अंडा, मछली, अंडा, लार्ड, और किससे बच्चे, दूध से, ठीक। तो विटामिन ए वन जो है भाई, ये हमें किससे मिलेगा, किससे मिलेगा, प्राणी जगत से मिलेगा, मछली, अंडा, लार्ड, और क्या है बच्चे, दूध से। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ए टू की बात करेंगे। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ये हमें मिलता है किससे, जो मछली होती है ना, ताजे पानी की जो मछली होती है, ताजे पानी की जो मछली होती है बेटा, उससे मिलता है। ताजे पानी की मछली जो होती है उससे हमें क्या है, ए टू मिलता है, और उसका नाम क्या होता है, वो होता है आपका डी हाइड्रोरेटिनोल, ठीक। जो हमें इससे मिलता है ए टू से, वो हमारा क्या होता है, क्या होता है बेटा, डी हाइड्रोरेटिनोल होता है। और ये हमें किससे मिलता है, ताजे पानी की, ताजे पानी की मछली से, मछली से, ठीक। और ये किसके लिए बेटा अच्छी होती है, तो ये हमारी आंखों के लिए, किसके लिए, आंखों, आंखों को बच्चे क्या स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए डिहाइड्रोरेटिनोल आपको कहां से प्राप्त होता है, ठीक सुनो, आपसे पूछा जाए डिहाइड्रोनॉल जो होता है, डिहाइड्रोरेटिनोल जो होता है कहां से मिलता है, तो आप बोलोगे ताजे पानी की मछली से बच्चे ये हमें प्राप्त होता है। और भाई ये किस में काम आता है, तो ये हमारी आंखों को क्या है बच्चे, स्वस्थ रखने में क्या है, कार्य करता है। अब हम पहुंचेंगे आगे बेटा किस पे, ए थ्री पे, मतलब के एलिहाइड्रेट पे पहुंचेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ये हमारे, ये जो एलिहाइड्रेट होता है ये हमें बेटा क्या, आंखों के लिए, ठीक, आंखों के लिए ये क्या करता है, हमारी आंखें क्या है भाई अच्छी करता है। और प्रजनन क्षमता जो होती है, ठीक है, प्रजनन क्षमता जो होती है बेटा उसको क्या है, ये बढ़ाता है। प्रजनन क्षमता क्या होती है बेटा, उसको ये बढ़ाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो होता है ना, एलिहाइड जो होता है, एलिहाइड जो होता है बेटा, ये कहां मिलता है, तो ये हमें पता है, ये आंखों की, आंखों की रेटिना, आंखों की रेटिना के
आंखों की रेटिना के कोनस, ठीक है, कोनस, और किसमें मिलेगा, रोडस में, ठीक है। कोनस और रोडस में क्या है बेटा, हमें ए एलिहाइडिन जो होता है वो हमें किस में मिलता है, मतलब आंखों की जो रेटिना होती है उसके कोनस और बेटा किसमें, रोडस में क्या है, ये हमें मिलता है, कौन सा, आपका एलिहाइडिन। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे ए एसिड या फिर आपको रेटिनोइक की, ए एसिड या फिर रेटिनोइक की बात करेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, कोन्सनर और रोडस। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ये जो होता है ये बेटा, ये मतलब ये परिवर्तन नहीं होता, इसका कोई मतलब इतना कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होता, किसमें नहीं होता, रेटिनोल में। तो आपसे अगर पूछा जाए वो कौन सा रूप है विटामिन ए का जो रेटिनोल में क्या है, परिवर्तन नहीं होता है, तो बेटा जो ये होता है ये क्या होता है आपका, रेटिनोल में जो रेटिनोइक है बेटा, जो ए एसिड है, ये रेटिनोल में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। रेटिनॉल में क्या होता है, परिवर्तन क्या है, नहीं होता है, होता है, ठीक। हाँ बेटा, लाड, ये पिग की ही जो चर्बी होते हैं उसी को लाड बोलते हैं, ठीक है, ओके, हाँ। तो बेटा सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाए विटामिन को हम कितने रूप में भाई लेते हैं, तो ये हमारा बच्चे कितना होता है, A1, A2, ए एलिहाइड, ए एसिड, जिसको रेटिनॉल, ठीक। अब जो A1 है वो हमें प्राणी जगत से मिलता है, प्राणी जगत से भी मिलता, मछली हो गया, अंडा हो गया, लाड हो गया, दूध हो गया। A2 जो होता है बेटा, इसको ये हमारे किस रूप में हमें मिलता है, ये हाइड्रोरेटिनॉल के रूप में मिलता है, ये हमें प्राप्त होता है ताजे पानी की मछली से प्राप्त होता है, और ये हमारी आंखों के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेटा क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। उसके बाद A3 की अगर हम बात करेंगे, बट A3 का नाम क्या है बेटा, ए एलिहाइड है। ये क्या होता है, एलिहाइड की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी आंखों के लिए और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या है बेटा, बहुत ही उपयोगी होता है, और ये आंखों की रेटिना की कोन्स और क्या है बेटा, रोड्स में क्या है, ये मिलता है, ठीक है, रोडस में मिलता है, कोन्स और रोडस में ये मिलता है। अब ए एसिड या फिर रेटिनोइक की बात करते हैं, तो बेटा जो रेटिनोइक होता है वो रेटिनोल में क्या है, परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का कौन सा रूप है जो रेटिनोल में परिवर्तन नहीं होता है बेटा, तो आप बोलोगे रेटिनोइक, या फिर आपको हो सकता है रेटिनोइक ना दे, वो ए एसिड दे दे। यहां तक क्लियर, कोई डाउट बताओ, यहां तक क्लियर, कोई डाउट बताओ, यहां तक क्लियर बच्चे, कोई डाउट, हाँ रेटिनोइक पक्का, चलो ऑल क्लियर बच्चे। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो को ले लो, है ना, अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अदरवाइज दोबारा आप क्या है बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से पढ़ते रहो। चलो अब हम आगे बात करेंगे क्या बेटा, विटामिन ए के कार्य की बात करेंगे कि विटामिन ए के क्या क्या कार्य हैं। जब क्लास खत्म होगी आपका एक भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। बस मेरा ये आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग आराम से देखते रहो कि इंसान आपको क्या पढ़ा रहा है, बस आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपका बचेगा नहीं, ठीक है। तो भैया मछली जल की रानी है, तो हमारे किससे भैया, जो A2 है हमारा, डिहाइड्रोरेटिनोल है, वो हमें मिलेगा मछली जल की रानी है ताजे पानी से, है ना, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाओगे, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब हम विटामिन ए के क्या बेटा कार्य देखेंगे, विटामिन ए के क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे, ठीक भाई। देखो तो सही ये कितना काम करे, देखो भाई कितना काम करा है ना, हम भी साथ में नोट कर रहे हैं, ओके है, देखे तो सही क्या क्या काम है इनके। चलो काम देखते हैं इनके क्या क्या काम कर लेते हैं ये। तो बेटा सबसे पहले हमें पता ही है, सबसे मेन विटामिन ए की जब बात आती है तो भाई आंखों से अछूता नहीं है, आंखों का स्वास्थ्य, आंखों के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, आंखों के क्या बच्चे, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है।
आंखों के स्वास्थ्य के लिए क्या हो बेटा, ये सबसे पहले ये नाम तो आता ही आता है। ठीक, फिर बेटा ये हमारे किसके उत्तकों के लिए, तो कौन से उत्तक हैं, एपिथीलियम उत्तक जो होते हैं, एपिथीलियम उत्तक जो होते हैं बेटा, उत्तक के लिए ये भाई उनके उनके लिए कार्य करता है। तीसरे की हम बात करते हैं, जो हमारी श्लेष्मिक क्या है बेटा, झिल्ली होती है, जो हमारी क्या होती है, श्लेष्मिक झिल्ली होती है, उसके लिए कार्य करता है ये। फोर्थ की हम बात करते हैं बेटा, ये प्रजनन में भी क्या है, हेल्प करता है, जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें भी करता है। फिफ्थ की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो ये किसी की हेल्प करता है घाव भरने में भी, ये बेटा घाव भरने में, ठीक है, घाव भरने में भी ये कार्य करता है, घाव भरने में भी ये कार्य करता है, बट ये सहायता करता है। ठीक, तो सहायता करता है, आपको पता ही है जब हम घाव भरने की बात करते हैं तो एक नाम हमारे मुंह पे एकदम आता है, सी। मैम सी का काम है ये, तो आप तो ए की बात कर रहे हो, बट बेटा ये ए जो है ना, ये सी की क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है बच्चे, ये ए जो है सी की क्या करता है बच्चा, सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, सी की क्या करता है बच्चा, सहायता करता है ये। ठीक, उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, सिक्स पे। भाई ये हमारी त्वचा के लिए भी, बताया था ना फाइनोडर्मा हो रहा था, तो ये त्वचा के लिए भी, एक सेकेंड, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी ये कार्य कर रहा है। ठीक है, त्वचा के क्या है बेटा, स्वास्थ्य के लिए भी क्या है बेटा, ये कार्य कर रहा है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सेवंथ, हमें पता है जो मुक्त मूलक थे, जो मुक्त, जो फ्री रेडिकल से मुक्त मूलक थे, उनको क्या कर रहा है बेटा, उनको नष्ट कर रहा है। उनको क्या कर रहा है, ये नष्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया नष्ट करने का कार्य कर रहा है। ठीक, अब इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमें पता है भाई। नाइन्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमें बात होती है बेटा, इसकी कमी से हमें दो रोग हो जाते हैं। हमें पथरी हो जाती है, या तो हमें कहां पे पथरी हो जाएगी बेटा, आंतों में पथरी हो जाएगी, या फिर बेटा हमें कहां पथरी हो जाएगी, हमें किडनी में पथरी हो जाएगी। किडनी में क्या हो जाएगी, पथरी हो जाएगी, अगर विटामिन ए की क्या है, कमी है। ठीक, बिल्कुल स्किन को सॉफ्ट एंड चिकनी बनाता है, तभी तो बोलते हैं कि ये टोड स्किन, अगर ये नहीं होगा तो टोड स्किन हो जाती है। ठीक है, तो ये काम करता है। ये क्या करता है बेटा, 10 की बात कर रहे थे, जो रक्त कोशिका होती है, जो रक्त कोशिका होती है, जो बच्चे क्या होती है हमारी रक्त कोशिका, उनको क्या करता है, उनको भी बेटा स्वस्थ रखता है ये, उनको भी क्या करता है बच्चा, स्वस्थ रखता है। और ये लास्ट क्या करता है बेटा, ये हड्डी जो होती है, ये हड्डियों को भी क्या करता है, हड्डियों को भी क्या है बेटा, स्वस्थ रखता है। तो ये क्या हो गया बेटा, विटामिन ए के क्या हो गए, ये कार्य हो गए कि ये क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, क्या क्या कार्य करता है, हाँ हाँ। तो क्या हो गया भाई, आंखों को क्या है बेटा, ये क्या स्वस्थ, आंखों के लिए कार्य करता है स्वस्थ रखने के लिए। एपिथीलियम जो उत्तकों के लिए भी बेटा ये कार्य करता है, श्लेष्मिक झिल्ली के लिए भी ये कार्य करता है, प्रजनन क्या है उसके लिए भी कार्य करता है, घाव को भरने में भी ये क्या है, सी की क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। त्वचा के स्वास्थ्य रखने के लिए भी क्या है भैया, ये काम कर रहा है। मुक्त मूलक को नष्ट करने में बच्चे ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसके बाद भाई इसकी कमी से रोग हमें क्या क्या, एक आंत वाला और एक है किडनी, हमें क्या है बेटा, अगर विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या होगा, हमें बेटा क्या है, पथरी हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ज्यादातर क्या है बच्चे, पथरी हो जाती है, और वो किसके कारण हो जाती है, वो विटामिन ए का भी उसमें क्या होता है, रोल होता है। ठीक, बिल्कुल, ये हमारी हड्डियों को क्या है, स्वास्थ्य रखने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ बोन्स। ठीक, रक्त कोशिकाओं को भी क्या है बच्चे, ये स्वास्थ्य रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, कार्य करता है उनकी। अब ये बताओ, यहां तक कोई तुम्हें डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई लाइक करते हुए चलो, अगर नहीं किया तो बताओ बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक आप लोगों को? नमस्कार नमस्कार इमरान जी, बताओ। गुड मॉर्निंग गोल्डी शर्मा, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? चले आगे, तो इसी बात पर लाइक कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं तो चलो।
आ जाओ, अब हम इसकी देखेंगे भाई, हमने देख लिया इसके कार्य, है ना। चौधरी साहब ऐसा कैसे हो सका, मैं आपका कमेंट ना करो, मैंने कभी थोड़ी देर पहले बोला चौधरी साहब का, आज मेरा ध्यान पहले तुम्हें पूरी थ्योरी कराने पे है ना। चलो अब बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा, हमने इसका कार्य देख लिया, अब हम देखेंगे इनकी कमी, कमी तो देखेंगे हम, क्या क्या कमी से इसके क्या क्या होता है। तो बहुत ही फेमस से क्या है, 2-4 क्वेश्चन आपको वहां से आते हैं, और ज्यादातर क्या बेटा, हमेशा ज्यादातर आते ही आते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उस वाले क्वेश्चन से। चलो, बट हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना तो सब है, तो हम सब करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, कार्य हमने देख लिए, अब हम देखेंगे क्या बेटा, ओहो मैम कमी, ठीक। चलो, क्या देखेंगे बेटा, कमी। तो विटामिन ए की भैया क्या कमी है, अगर विटामिन ए नहीं है, सोच लो तुम्हारे घर में अगर विटामिन ए नहीं है तो क्या क्या होगा। हाँ, थैंक यू सो मच गोल्डी शर्मा जी, थैंक यू बच्चे। आओ, तो अगर हम इसकी कमी देखेंगे, ये थोड़ी इसकी अच्छाई अच्छाई देखते रहेंगे भाई, चलो कमी देखते हैं। अगर विटामिन ए नहीं है ना आपकी बॉडी में, देखो ये क्या क्या तहलका मचाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। आओ, ए रतूंदी, ये भैया हमें रतूंदी दे देगा, अगर तुमने इसका ध्यान नहीं रखा ना। ये कैसा इंसान है ना, ये ऐसा है कि अगर आपने इसको क्या है भाई अटेंशन नहीं दी ना, तो ये तुम्हें मतलब ऐसा कर देगा कि तुम्हें अटेंशन देनी पड़ेगी, तुम्हें इसकी तरफ देखना पड़ेगा, अगर तुमने इसकी तरफ नहीं देखा तो ये तुम्हें किसी की तरफ नहीं देखने देगा, ठीक है। ठीक, तो ये किसी की तरफ आपको नहीं देखने देगा। तो क्या हुआ, ये सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है बेटा, वो हमारी किससे होती है, रतुंदी से क्या है स्टार्ट होता है ना। अरे क्या हो गया, ठीक, रतुंदी से क्या है स्टार्ट होता है। ये हमें क्या होगा बेटा, इसमें रतुंदी में क्या होता है, हमें अंधेरे में, जो अंधेरे में, जो अंधेरे में क्या है बेटा, अंधेरे में क्या है नहीं दिखता, अंधेरे में क्या है नहीं दिखता, ठीक है। तो अंधेरे में क्या है बेटा, जब अंधेरा हो जाता है, आप सोचोगे मैम अंधेरे में तो कोई भी नहीं देख सकता, हम क्या उल्लू हो रखे हैं जो अंधेरे में देखेंगे। बेटा अंधेरे में भी क्या होता है, हाँ नाइट, हाँ बिल्कुल नाइट, जो हमें ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो ये मत सोचना मैम हम क्या उल्लू हो रखे हैं जो अंधेरे में भी देख लेंगे, तो ये वो वाला अंधेरा नहीं है कि गुप अंधेरा, वो नहीं है बेटा। आओ, तो क्या हो गया भाई, इसमें क्या होता है, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हमें हो जाता है, जिसमें हम क्या है अंधेरे में क्या है बेटा नहीं देख पाते हैं, ठीक है। चलो, दूसरे की बात करेंगे, हमें हो जाएगा फिर क्या, जीरो, जीरो फैथेलीमिया, ठीक है। जीरो फैथेलीमिया क्या है बेटा, हमें हो जाएगा, इसमें क्या होता है, जीरो फैथेलीमिया की अगर हम बात करते हैं, हाँ इसमें क्या होता है, जो आंखों पे क्या होती है हमारे, क्या होती है बेटा आंखों पे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये श्लेष्मिक झिल्ली के लिए कार्य करता है। जो आंखों की कॉर्निया जो होती है उस पे क्या होती है बेटा, एक श्लेष्मिक क्या होती है झिल्ली होती है, आंखों की कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली की क्या है बेटा, श्लेष्मिक, श्लेष्मिक झिल्ली होती है, झिल्ली जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है, वो सूख जाती है, वो क्या हो जाती है बच्चे, वो सूख जाती है, ठीक है। हाँ, वो क्या होती है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे, वो क्या होती है इस वाले उसमें जीरो फैथेलीमिया में क्या होती है कि जो हमारी आंखों पे जो कॉर्निया पे क्या श्लेष्मिक एक झिल्ली होती है कॉर्निया पर, वो बच्चे क्या होती है वो सूख जाती है, क्योंकि हमें पता ही है भैया ये काम कर रहा था किसके लिए, ये श्लेष्मिक झिल्ली को स्वस्थ रखने के लिए कार्य कर रहा था। अगर इसकी कमी आ गई तो श्लेष्मिक झिल्ली तो भैया हमारी सूख ही जाएगी, वो थोड़ी ना बेचारी बच जाएगी। चलो आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की, हमारा हो जाएगा क्या बेटा, बाइटोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइटोट स्पॉट हो जाएगा, हमें बाइटोट स्पॉट हो जाएगा। तो जब बाइटोट स्पॉट की बात करते हैं बेटा, तो ये होता है क्या, जो हमारे कॉर्निया होती है, जो बच्चे क्या होती है आंखों पे हमारे कॉर्निया होती है, जो बेटा क्या होती है आंखों पे हमारे कॉर्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली है, श्लेष्मिक जो झिल्ली होती है उस पे क्या होते हैं, उस झिल्ली पे क्या होते हैं बेटा भूरे रंग के, भूरे या फिर सफेद रंग के, वैसे तो भूरे रंग के होते हैं, या फिर सफेद रंग के क्या होते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं,
धब्बे वो कैसे होते हैं बेटा, तिकोने होते हैं। कैसे होते हैं, तिकोने, तिकोने आकार के। तिकोने, तिकोना क्या है, आकार का होता है, तिकोने आकार का। और कैसे होते हैं बेटा, दानेदार, दाने दिखाई देते हैं। क्या होता है बेटा, दाने क्या होते हैं, दाने क्या होते हैं बेटा, दिखाई देते हैं। अब देखो, जैसे कि ये व्हाइट वाला क्या है, इधर ये पार्ट है, इस पे क्या होंगे, इस पे व्हाइट और क्या है बेटा, भूरे भूरे कलर के क्या है, धब्बे पड़ जाएंगे, वो हमें दाने दाने क्या है, दिखाई से देंगे। तो वो हमारे किसके कारण होते हैं बेटा, व्हाइट और स्पॉट के कारण होते हैं। तो स्पॉट से ही आप समझ जाना, जैसे ही स्पॉट आए समझ लेना धब्बों की बात हो रही है। जैसे ही स्पॉट की बात आए समझ लेना क्या होता है बेटा, धब्बों की बात हो रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा, जैसे ही स्पोर्ट की बात है समझ लेना बेटा धब्बों की बात हो रही है, और धब्बे में भी आप समझ ले एकदम भूरे रंग का धब्बा होगा और तिकोने से कलर का होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चे, बताओ। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा क्या, बहुत ही क्या, फोटोफोबिया। क्या आता है बेटा, फोटो फोबिया, फोटोफोबिया। क्या आएगा बेटा, फोटोफोबिया आएगा। मैम कितना दर्द होता होगा, सुन लो, सब बताया जाएगा, एक बार ध्यान से सुनते रहो। गुड मॉर्निंग नीलम। एक हमारा होता है क्या बेटा, फोटोफोबिया होता है। इसमें क्या होता है, अब तो भाई देखो सेल्फी का जमाना है ना, तू खींच मेरी फोटो। बट जिसको फोटोफोबिया होगा भाई, जैसे ही उसकी आंखों पे क्या है, लाइट पड़ेगी, वो एकदम कहेगा ओह शिट, ऐसे करके। तो उसको क्या होगा, लाइट से बेटा क्या है, डर, मतलब उसको दर्द होगा भाई, उसकी आंखों में लगेगा। तो जब लाइट लगेगी, वैसे ही नॉर्मल जब हमारी आंखों पर लाइट लगती है हमें इतना पेन नहीं होता, अगर ज्यादा उसमें लगने लगे तो क्या होगा, है ना, क्या होगा बेटा, उसमें भी नहीं बेटा, फोटोफोबिया में ऐसा नहीं कलर नहीं समझ आता, नहीं, रोशनी से, हाँ। तो क्या होगा, जैसे अब लाइट पड़ रही है, तो नॉर्मल लाइट है ये, तो मेरे को कोई दर्द नहीं, बट अगर मुझे फोटोफोबिया होगा तो मुझे हल्की सी अगर लाइट भी पड़ेगी तो बेटा उससे क्या होगा, मुझे आंखों पे क्या होगा, पेन होगा। ठीक, बिल्कुल। क्या होगा, उसकी आंखों में क्या होगा बेटा, दर्द होता है। तो इसमें क्या होता है, आंखों पर, हाँ, आंखों पर क्या बेटा, पर प्रकाश, आंखों पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, तो जो आंखें होती हैं वो असहज हो जाती हैं, भाई वो सहन नहीं कर पाते हैं, उसको दर्द होता है। तो कैसी हो जाती है हमारी आंखें, क्या हो जाती है आंखें बेटा, असहज, क्या हो जाती है बेटा, असहज महसूस करती हैं। ठीक, असहज महसूस करती हैं, और क्या होता है बेटा, उसको क्या होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। ठीक, क्या होता है, फोटोफोबिया में क्या होता है बेटा, आंखें क्या है, प्रकाश को नहीं मतलब सहन कर पाती हैं। प्रकाश पड़ते क्या होता है बेटा, असहज जैसा क्या होता है, फील होता है। कांशा सिंह, गुड मॉर्निंग बच्चे। और क्या होती है, आंखों में क्या होता है बेटा, दर्द होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फोटोफोबिया हमारा हो गया। ठीक है, तो वो ये आंखों पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो इसमें क्या होता है बेटा, पेन होता है। ठीक, अब ये बताओ, यहां तक बिल्कुल क्लियर बच्चे, बताओ क्लियर है यहां तक, बताओ फटाफट, क्लियर है यहां तक, क्लियर, एक सेकेंड। बताओ क्लियर यहां तक, चलो आगे बात करते हैं, चलो आगे बात करेंगे। अब इसमें आपको पता है अभी दो चार और रह रहे हैं हमारे, है ना, चलो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बताओ, है डस्टर के जमाने में मैडम कपड़े से साफ कर रही हैं, तो बेटा डस्टर से लगता था बहुत ज्यादा टाइम, मेरे हाथ भी दुख जाते थे। फिर हमारे हैं एक बच्चे चौधरी साहब, उन्होंने बोला मैम एक कपड़ा लिया और मैम झू झू करके क्या है साफ कर दो। तो बस वो उस दिन से झू झू ही चल रहा हमारा। तो आओ, आओ बात करते हैं बेटा आगे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं बेटा, हम पहुंच गए फिफ्थ पे।
फिफ्थ पे पहुंच गए, जिसको हम बोलेंगे क्या, जीरो सिस, जीरो सिस, कंजक्टाइवा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलते, जीरो सिस कंजक्टाइवा। सही से लिख दूं क्योंकि बच्चे लिख रहे होंगे, चलो कंजक्टाइवा। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, जीरोसिस कंजक्टाइवा बोलते हैं। ठीक है, जीरोसिस जूझू करके, हाँ हाँ, जीरोसिस कंजक्टाइवा बोलते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, जब एक ही कमी होती है, जब विटामिन ए की कमी होती है, तो बेटा हमें ये हो जाता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, जो आंखों की, क्या होता है बेटा, जो आंखों की कंजक्टाइवा जो होती है, कंजक्टाइवा जो होती है बेटा, वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। क्या हो जाती है, सूख जाती है, जाती है। और कैसी होती है, झुर्रीदार हो जाती है, झुर्रीदार। कैसी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है। ठीक है, तो इससे ही आपको समझ आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जीरोसिस कंजक्टाइवा से क्या होता है, तो आपको इसी से ही समझ आ जाएगा कि हाँ, इसी से ही आपको समझ आ जाएगा कि जो आंखों की कंजक्टाइवा होती है वो क्या हो जाती है बेटा, सूख जाती है। और कैसी हो जाती है, वो झुर्रीदार हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो कैसी होता है तो भैया तुम भी करने लगो, जोर से बोलो जय माता दी। चलो, तो ये हो जाता है। सिक्स्थ पे अगर हम आएंगे बेटा, तो इसमें हमारा आ जाएगा कार्निया, कार्निया, कॉर्निया जीरोसिस, जीरोसिस। कॉर्निया जीरोसिस की जब हम बात करेंगे, तो कॉर्निया जीरोसिस में क्या होता है कि जो आंखों, जो आंसू झिल्ली होती है भाई, जिनसे क्या होता है, हमें आंसू आते हैं, वो क्या होती है, आंसू जो ग्रंथियां होती हैं, जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं बेटा, वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, सूख जाती है, सूख जाती है ना। तो जब अश्रु ग्रंथियां सूख जाती हैं, तो आप क्या है बेटा, कितना ही रो लो, कोई आपको मतलब कितना ही बुरा बुरा कह ले, आपको आंसू नहीं आएंगे। बोलते हैं ना, हाय मेरी पत्थर तो आंख जैसी होगी, अब तो मुझे आंखों में मेरे आंसू भी नहीं आते। हे भगवान, इतना दर्द सह लिया मैंने कि अब तो मेरी आंखों से आंसू भी नहीं टपकते। तो बेटा उनको बोलो, भैया तुम्हारी आंखों से अगर आंसू नहीं आ रहे ना, हाँ, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, तो तुम ये मत सोचो तुमने इतने दर्द सह लिए कि तुम्हारी आंखों का सारा पानी खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जी, आपको कॉर्निया जीरोसिस हुआ है। तो अगर कोई बोले ना कि मेरे तो आंखों में आंसू भी नहीं आते, इतना दर्द सहन कर लिया, आंसू खत्म हो गए, तो बोलना देखो दर्द सहन करने, विटामिन ए की कमी है, जाओ विटामिन ए खा लो, आंसू आ जाएंगे दोबारा से। ठीक, बिल्कुल बच्चे। तो आंखों की भाई, आंसू से क्या होता है, आंसू हमारे लिए अच्छे होते हैं बेटा, आंखों की सफाई करते हैं ये, है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ पे जब हम आएंगे, हमें कैरेटो वो हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, कैरेटो मलेशिया। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, कैरेटो मलेशिया हो जाएगा। तो जब हम कैरेटो मलेशिया की बच्चे बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली थी ना, जो आंखों की क्या थी, श्लेष्मिक झिल्ली थी, आंखों की क्या थी बेटा, आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली क्या थी, श्लेष्मिक क्या थी, झिल्ली थी। श्लेष्मिक झिल्ली जो थी बेटा, वो क्या होती है, टूटने लग जाती है, टूटने क्या होती है, लग जाती है, क्या होती है मेरे बच्चे, टूटने लग जाती है। और जो हमारी आंखों की कॉर्निया होती है बेटा, जो आंखों की कॉर्निया होती है, उसमें क्या होती है, वो जो आंखों की क्या होती है बेटा, टूटने लग जाती है। और जो हमारी क्या होती है बेटा, कॉर्निया, जो क्या होती है बच्चे, कॉर्निया होती है। तो कॉर्निया का जो भीतर का हिस्सा होता है बेटा, अंदर का जो भीतरी हिस्सा होता है, जो भीतरी क्या होता है बच्चे, हिस्सा होता है, उसमें क्या है, वो लगने लग जाती है, लगने क्या है, लग जाती है, लग जाती है। ठीक, जब भाई आप एक बात बताओ, कोई भी चीज, एक तो ये सूख गई पहले, अब इतनी सूख गई कि ये क्या होगी बेटा, टूट गई, ये क्या होगी, टूटने लग गई।
अब जब ये टूटने लग गई, अब ये हमारे जो कॉर्निया के अंदर क्या है भाई, ये चुभ रही है। अब ये बच्चे चुभेगी तो घाव भी होगा ना, आपने देखा होगा अगर कोई आपको आराम आराम से भी ऐसे 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 मारता रहे ना, और बहुत देर तक मारता रहे मारता रहे मारता रहे मारता रहे, एक टाइम ऐसा पॉइंट ऐसा आएगा बेटा आपको पेन होने लगेगा, है ना। तो क्या होगा, बिल्कुल बेटा आंखों की क्या है, बिल्कुल रोशनी खत्म, तो आपको क्या है बेटा, पेन होने लगेगा। तो यही बात है बेटा, जब आपके ये बार बार क्या है, जो झिल्ली टूट गई है वो आपकी आंखों में अंदर लग रही है लग रही है लग रही है, तो क्या होगा, आंखों में क्या होंगे बेटा, आंखों में घाव हो जाएंगे। आंखों में क्या हो जाएंगे, हमारे घाव हो जाएंगे, घाव हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं, आंखों में क्या होता है बच्चे, घाव हो जाते हैं। ठीक है, आंखों में क्या होता है, घाव हो जाते हैं। अभी बताओ यहां तक क्लियर है बच्चे। तो अगर जीरोसिस कंजक्टाइवा होगा तो आंखों की जो हमारी क्या होती है, कंजक्टाइवा होती है, वो क्या होती है बेटा, सूख जाती है, झुर्रीदार क्या है, झुर्रीदार हो जाती है ना। उसके बाद कॉर्निया जीरोसिस की बात करते हैं, तो कॉर्निया जीरोसिस में बेटा क्या होता है, जो हमारी अश्रु ग्रंथियां होती हैं वो क्या होते हैं बेटा, सूख जाती हैं। जो हमारी अश्रु ग्रंथियां क्या होती है बेटा, सूख जाती हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग मोहन जी। अश्रुग्रंथि क्या होती है बेटा, सूख जाती है। केराटोमलेशिया की बात करेंगे तो बेटा इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो क्या होती है बेटा, टूटने लगती है। क्या होती है बेटा, टूटने लगती है। और जो हमारे कॉर्निया का जो भीतर वाला हिस्सा होता है, जो बेटा अंदर वाला हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, वो क्या है बेटा, चुभने लगती है, और जिस कारण क्या होता है, हमारी आंखों में क्या होता है बेटा, घाव हो जाते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, बताओ। अब बेटा यहां तक क्लियर, हम लेट हो गया बेटा, बहुत लेट हो गए, 11 बजे से शुरू हो गई थी क्लास, 11:05 पे शुरू हो गई थी। ये बताओ सारा क्लियर यहां तक, बताओ ये क्लियर, चले आगे। अरे कोई नहीं, चलो बेटा। अब क्या है, हम करेंगे आगे बात। चलो बेटा, इससे आगे हमारा क्या आ जाएगा, 8th नंबर पे, 8th नंबर पे हमारा आ जाएगा ग्लूकोमा। कितनी बार पूछा गया है बेटा, कितनी बार पूछा गया है, ग्लूकोमा क्या है। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर, मोहन जी अब बोल रहे हो आप, आओ। तो ग्लूकोमा क्या होता है, जब हम ग्लूकोमा की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, ये केरेटोमिलेशिया का क्या होता है, उससे सबसे वायस्ट रूप होता है, उसका सबसे बुरा मतलब उसका बिगड़ा हुआ क्या होता है, रूप होता है केरेटो मलेशिया का, है ना। तो मलेशिया का क्या है भैया, ये ग्लूकोमा क्या है, तो मलेशिया की क्या है, ग्लूकोज क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, इसका कर दिया इसने बुरा हाल। तो इसने क्या किया, केराटोमलेशिया का क्या है भैया, ग्लूकोज अगर खत्म हो गया तो क्या होगा, तो केराटोमलेशिया की सबसे क्या है बेटा, वर्स्ट, वर्स्ट क्या है, ये कंडीशन है, कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं, ग्लूकोमा। ठीक, क्या होता है भाई, ग्लूकोमा क्या है, ये केराटोमलेशिया की सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। समझ लो कि इसका ग्लू मतलब केराटोइमा का क्या होगा, ग्लूकोज खत्म, खत्म बिल्कुल बेचारे का, वहां तक तो थोड़ा बच भी रहा था। तो ये सबसे क्या, उसकी सबसे क्या है, बुरी वाली कंडीशन है, जो हमने पहले क्या है बेटा पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, जो हमने, चलो उसके बाद हमारा 9th नंबर पे आएगा हमारा कॉर्नियल, कॉर्नियल स्कोर, कॉर्नियल स्कोर। ये तो समझो बस, तुम्हारी आंखें बिल्कुल देखना बंद, अब तुम हो गए हो बिल्कुल अंधे। ठीक, आंखों से क्या है बेटा, देखना बंद, तुम हो गए हो क्या, अंधे। तो इसमें क्या है,
अस्थियों व उपास्थियों, अस्थियों और वाक्य क्या है बेटा, उपास्थ्य जो होती है, अस्थि और उपास्थ्य जो होती है के कोर्टिजेल जो होता है, कोर्टिलेज जो होता है आपका, कोर्टिलेज, कोर्टिलेज जो होता है में क्या होता है, विनाशम, विनाशात्मक क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन, विनाशात्मक क्या होता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे इस वाली स्टेज में आके बेटा आप बिल्कुल क्या है, आप सोच लो यहाँ से आप बेटा क्या हो जाता है, बिल्कुल अंधे हो जाते हो, यहाँ से आपको बिल्कुल देखा, आप मतलब देख नहीं सकते हो, बिल्कुल आप क्या हो गए, अंधे हो गए। तो ये क्या हो गया, जहां पर बेटा क्या हो, आपसे पूछा जाए अस्थियां एवं उपस्थियों का कार्टिलेज में विनाशक परिवर्तन कौन से स्टेज में होता है, तो आप बोलोगे बेटा कौन सी स्टेज में होता है, क्या अस्थि एवं उपस्थियों के कार्टिलेजन में विनाशनात्मक परिवर्तन, तो आप बोलोगे कॉर्नियल स्कोर में क्या है, ये होता है। और आपसे पूछा जाए भाई ग्लूकोमा क्या है, तो केराटो मलेशिया की क्या है, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या है, ये होती है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, विटामिन ए कंप्लीट हो गया, विटामिन ए क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट यहां तक सब क्लियर, बताओ, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। बताओ, हाँ इनका नाम है अंशी, बताओ। है, बताओ। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, दो रिक्वेस्ट करो, बोलो क्या हुआ। और इसकी प्रैक्टिस हम रात को करेंगे, तो मैंने कल बता, हाँ तो कल मैंने बेटा बता ही दिया था आपको कि कैसे करना है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि किस तरीके से अपना करते हुए चलेंगे। तो जितना भी हमने विटामिन ए का पढ़ा है, इसके जितने भी रात क्या है भाई, उसमें यूथ में जितने भी इसके क्वेश्चंस दे रखे होंगे बेटा, वो सब हम रात को क्या कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। मैम जो भी विटामिन आप पढ़ाते हैं, हाँ उससे आगे भाई देखो, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, ऐसे करोगे। तो इसकी प्रैक्टिस हम क्या रात को करेंगे, उसके बाद जो हम हाँ इसके बाद जो क्लास होगी उसमें भी जितनी थ्योरी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस रात को करेंगे, उसके बाद जो शाम को क्लास होगी उसकी जो थ्योरी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस रात को होगी। तो सारी स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है कि किस तरीके से क्या हम लोग अपनी एग्जाम की तैयारी करते हुए चलेंगे। बेटा बोलो आगे। यानी यार, हाँ यूट्यूब पे प्रैक्टिस होगी, चलो। थैंक यू सो मच शर्मा जी, थैंक यू सो मच। लती देवी जी टाइम चेंज ही नहीं हुआ, मैंने आपको कल, बाबू सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप आरडी की बात करो, देखो एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। अगर आप किसी की बात करो आरडी वगैरह या फिर किसी और चीज की बात करो, देखो बिल्कुल चैप्टर वाइज यहाँ चीज होगा, उससे पहले भाई आई एम रियली सॉरी टू यू बच्चे कि सब चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, मैं बीच में कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कोई दूसरा टॉपिक में समझाऊं। हाँ वो बच्चे सुनो, अभी से पढ़ने की क्या जरूरत है, एग्जाम के टाइम पे लास्ट में पढ़ लेंगे, हमें पता है वहां से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के टाइम पे लास्ट में पढ़ लेंगे बस। आपने बीच में से ऐसा मत सोचो पढ़ाया सब जाएगा, ठीक है जी। चलो और कल हाँ अब जैसे विटामिन, आप पढ़ाइए जो जैसे ग्रुप में बोल देना यार, हाँ ऐसा ना करिए मैम। बेटा कैसे ना करूं, देखो मेरी बात सुनो, आपने पहले से थ्योरी पढ़ी हुई है, आई नो दैट वेरी वेल, बट मेरे यहाँ पे सारे इतने सारे बच्चे और हैं जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है। आरडीए का मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर की हुई है ग्रुप में, आप एक बार पीडीएफ देख लो।
ओके ओके, नाउ आई गोट योर पॉइंट। गरिमा जी ने मुझे समझा दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है, वो भी साथ के साथ करते हुए चलेंगे। ओके ओके बेटा, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। थैंक यू सो मच। अब समझ आया मेरे को आप क्या कहना चाह रही हो बेटा, उसको कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ कोई बात नहीं। अरे पीडीएफ, इसीलिए तो मैं इनको कभी पीडीएफ ना दी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक, चलो, सॉरी 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 बच्चे। कल का टॉपिक है विटामिन बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, विटामिन बी पढ़ेंगे। ओके, चलो, कल का टॉपिक क्या है बेटा? कल विटामिन बी पढ़ेंगे हम। और अभी इसके बाद हम नाइलॉन पढ़ेंगे, जो हमारे दोपहर में क्लास होगी। आप लोगों को टाइमिंग पता है, नाइलॉन पढ़ेंगे। ठीक है मैम, आप कैसे टाइम टेबल, क्या बोलते हैं अंशी जी, आप एक बार क्लास देख लो जाके, कैसा टाइम टेबल बनाया है। ठीक, हाँ हाँ बेटे, सब कुछ हो जाएगा, वो बता देंगे। ठीक है, मेरे को समझ आ गया। वो एक बार मेरे को थोड़ा सा देखने दो, साथ के साथ लेते चलेंगे। जैसे विटामिन ई है तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई इतने इतने लोगों को विटामिन ई, इतना ए इतना चाहिए होता है, इतने को इतना ये चाहिए होता है, यही बोल रहे हो ना? अगला, हाँ, 2 बजे। चलो भाई, नाश्ता वास्ता कर ले कुछ, हम भी। बाय बाय, टेक केयर भाई। लाइक ठीक है तो लाइक कर देना, शेयर ठीक है शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है। और भाई क्या है, हमेशा खुश रहो बच्चे, अच्छे से, है ना, अच्छे से पढ़ते चलो, खुश रहो। और आसपास का बेटा खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, आपका स्ट्रेस ही दूर होता है। ठीक, चलो, बाय बाय, टेक केयर। हाँ पुष्पा जी, क्लास खत्म हो गई, 1 घंटे से ऊपर क्लास चल रही है। बाय बाय, टेक केयर। बेटा 1 बजे की क्लास। चलो बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं दूसरी क्लास में अपने, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। कमेंट वगैरह भी कर दिया करो जाके, कंजूस हो। बाय। और डिस्कशन कर लेना ग्रुप में जाके, जो भी होगा डिस्कशन कर लेना। और इसी ग्रुप, इसी के नीचे या फिर किसी वीडियो के नीचे जाना, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से क्या है, आप ग्रुप को क्या है ज्वाइन कर लो। बेटा नोटिफिकेशन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ऐसा नहीं, नोटिफिकेशन जरूर आएगा। ठीक है, चलो अंश, बाय।